नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फ्लो इन भक्ति में। चलिए आज जानते हैं देवशयनी एकादशी के बारे में। हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन से ही भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। एकादशी व्रत जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस अवधि में शुभ व मांगलिक कार्यों की मनाही होती है। जाने जुलाई में देवशयनी एकादशी कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 5 जुलाई को शाम 6:58 पर प्रारंभ होगी और 6 जुलाई को रात 9:14 पर समाप्त होगी। देवशयनी एकादशी व्रत उदया तिथि के हिसाब से 6 जुलाई को रखा जाएगा। 6 जुलाई 2025 रविवार ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:14 से 5:02 तक है। सूर्योदय सुबह 5:50, सूर्यास्त शाम 7:12। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से 12:58 तक रहेगा। साध्य योग रात 9:27 तक, बाद में शुभ योग लग जाएगा। राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक है। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि प्रारंभ 6 जुलाई रविवार रात 9:15 और द्वादशी तिथि समाप्त 7 जुलाई सोमवार रात 11:10 तक। 7 जुलाई 2025 सोमवार ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:15 से 5:03 तक है। सूर्योदय सुबह 5:51, सूर्यास्त शाम 7:30, 7:12 तक रहेगा। प्रातः काल पूजा मुहूर्त सुबह 4:29 से 5:29, शुभ योग रात 10:03 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 7:04 तक, 7:21 से 7:42 तक है। राहु काल शाम 7:30 से 9 बजे तक है। हरिवासर समाप्त 7 जुलाई सोमवार सुबह 4 बजे तक। देवशयनी एकादशी व्रत पारण का मुहूर्त देवशयनी एकादशी व्रत का पारण 7 जुलाई को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 5:29 से सुबह 8:36 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रात 11:10 है। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी की पूजा विधि। देवशयनी एकादशी पर पूजा से पूर्व पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। अब एक साफ चौकी लेकर उस पर पीला रंग का कपड़ा बिछा दें। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। प्रभु को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर तथा शुद्ध जल से स्नान कराएं। अब श्री हरि को पीले रंग के नए व साफ वस्त्र पहनाएं। फूल माला, तुलसी पत्र और मौसमी फल अर्पित करें। शुद्ध देसी घी से दीप जलाएं और प्रभु के मंत्र का स्मरण करें। देवशयनी एकादशी की कथा सुने। अब केले या केसर की खीर का भोग लगाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी के कुछ उपाय। 1. देवशयनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जी का पंचामृत से अभिषेक करें। ऐसा करने से आपके कार्य क्षेत्र में आ रही मुश्किलें दूर होंगी और आपको अपनी स्किल्स दिखाने के नए मौके भी मिलेंगे। 2. अगर आपके वैवाहिक जीवन में मनमुटाव की स्थिति बनी हुई है और दिन ब दिन क्लेश होता रहता है, तो देवशयनी एकादशी के दिन माँ तुलसी की पूजा करें। इस दिन लक्ष्मी माता और तुलसी माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। देवशयनी एकादशी पर दान करने का विशेष महत्व माना जाता है, इसलिए अपने जीवन की सभी मुश्किलों को दूर करने के लिए देवशयनी एकादशी के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन कराएं। 4. देवशयनी से एकादशी पर श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना पुण्यदायक माना जाता है। 5. अगर आप आर्थिक दिक्कतों से परेशान हैं, तो देवशयनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में विष्णु भगवान की पूरी श्रद्धा के साथ विधिवत उपासना करें और एक पान के पत्ते में AUM विष्णवे नमः लिखकर भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। अगले दिन इस पत्ते को पीले रंग के कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। 6. देवशयनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाने और परिक्रमा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर की जा सकती है।
चातुर्मास में क्या करें? चातुर्मास में गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करना शुभ होता है। इसके साथ ही चातुर्मास में विष्णु जी, माता लक्ष्मी के साथ शिव गौरी और गणेश जी की विधिवत पूजा आराधना करना चाहिए। चातुर्मास में क्या न करें? चातुर्मास में शादी विवाह, सगाई और मुंडन समेत सभी मांगलिक कार्यों को वर्जित माना गया है। इसके साथ ही इस माह में नई प्रॉपर्टी खरीदना या गृह प्रवेश करने से बचना चाहिए। चलिए जानते हैं देवशयनी एकादशी का क्या महत्व है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं, के बाद आती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसी एकादशी से चातुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किया जाता। देवशयनी एकादशी व्रत की महिमा शास्त्रों में दिया गया है। सनातन धर्म में निहित है कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से जग के नाथ भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करने चले जाते हैं। फिर 4 माह बाद उन्हें उठते हैं। उस दिन को देवोत्थानी एकादशी कहा जाता है। इसके बाद अगले 4 महीने तक सृष्टि का संचालन देवों के देव महादेव करते हैं। इस अवधि को चातुर्मास कहते हैं। अतः देवशयनी एकादशी के दिन भक्ति भाव से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है। देवशयनी एकादशी को देव देवशयनी, महा एकादशी, थोली एकादशी तेलुगु, हरिदेव शयनी, पद्मनाभा शयनी तथा प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। भगवान विष्णु की योग निद्रा का रहस्य। एक बार भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि की परीक्षा लेने धरती पर आए। राजा बलि से 3 पग की धरती मांगी। प्रभु ने 2 पग में आकाश और पृथ्वी नाप ली। राजा बलि ने तीसरा पग अपने सर पर रखने को कहा। तब भगवान विष्णु बेहद प्रसन्न हुए और राजा बलि की भक्ति और उदारता देख वर मांगने को कहा। राजा बलि ने भगवान से प्रार्थना किया कि वह हमारे साथ पाताल लोक में रहे, और भगवान विष्णु राजा बलि के साथ पाताल लोक में रहने लगे। तभी माता लक्ष्मी ने राजा बलि को भाई मानकर राखी बांधी और भगवान विष्णु को आजाद करने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु किसी भक्त को निराश नहीं करते हैं, इसलिए भगवान विष्णु ने कहा कि 4 महीने हरिशण एकादशी से लेकर कार्तिक एकादशी तक मैं पाताल लोक में ही रहूंगा। भगवान शिव पर आती है सारी जिम्मेदारी। भगवान विष्णु के योग निद्रा में रहने का अर्थ यह है कि इस दौरान सृष्टि के संचालन की जिम्मेदारी भगवान शिव के परिवार पर आ जाती है। पंडित नंद किशोर मुदगल ने समझाया कि भगवान शिव के परिवार भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश भगवान और कार्तिकेय इस अवधि में विशेष रूप से सक्रिय रहते हैं और सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से सृष्टि की रक्षा करते हैं। कौन चलता है सृष्टि? भगवान विष्णु 4 महीना सावन, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक योग निद्रा में रहते हैं। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं तो सृष्टि का संचालन भगवान शिव के परिवार के द्वारा किया जाता है। 1. भगवान शिव सृष्टि के संहारक के रूप में शिव इस अवधि में विशेष रूप से सक्रिय रहते हैं। वे नकारात्मक शक्तियों का विनाश करते हैं और संतुलन बनाए रखते हैं। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित रहता है, इसलिए सावन का महीना भगवान शिव चलाते हैं। दूसरा, भाद्रपद का महीना भगवान गणेश को समर्पित रहता है। यह महीना भगवान गणेश संचालन करते हैं। इस महीने में भगवान गणेश की पूजा आराधना करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। तीसरी, माँ पार्वती। चातुर्मास का तीसरा महीना यानी अश्विन के महीने में माँ पार्वती के रूप में माँ दुर्गा विशेष रूप से सक्रिय रहती है और भक्तों की रक्षा करती है। वे भगवान विष्णु की अनुपस्थिति में ऊर्जा और शक्ति का संचार करती हैं। इस महीने में नवरात्रि जैसे त्योहार मनाया जाते हैं। चौथा, चातुर्मास का चौथा, कार्तिक का महीना भगवान कार्तिकेय को समर्पित रहता है, इसलिए चातुर्मास का 4 महीना भगवान शंकर का परिवार पूरी सृष्टि को संचालित करता है। ये था आज का वीडियो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट में हरिओम जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण।